नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बिहार में सियासी बुगुल फूंका जा चुका है। बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए ने तो अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है, लेकिन जो इंडिया अलायंस जो कहते हैं बिहार में इस बार बदलाव होगा, कहीं ना कहीं उनको सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। कल आखिरी दिन है नामांकन करने का और अभी तक एक भी लिस्ट जारी नहीं की। इसी पूरे मामले पर बात करते हैं। राहुल भाई हमारे से जुड़े, क्या अपनी राय रखेंगे? जो देश में जिन्होंने लोकसभा चुनाव के कहते हैं हमने परिणाम बदल दिए, प्रधानमंत्री मोदी को 400 पार होने से रोक दिया, बिहार में अभी तक उनकी सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई है। कैसे जीतेंगे तेजस्वी यादव? क्या कहेंगे बिहार चुनाव को लेकर? देखिए, बिहार चुनाव सबको पता है 25 से 30 फिर से नीतीश। एनडीए की सरकार चाहिए, कोई जंगल राज को दोबारा लाना नहीं चाह रहा। ये पिछले 20 सालों से प्रयास कर रहे हैं, 20 सालों से असफल हो रहे हैं और अब दोबारा होंगे। ये पूरी बिहार की जनता जानती है। ये जितनी मर्जी माँ बहन रोजना ले, ये जितना मर्जी राहुल गांधी का बाइक पे राइडिंग कर लें, ये जितना मर्जी वोट चोर चिल्ला लें, ये जितना मर्जी जा करके दारू की बोतलें बांट लें या पैसा बांट लें, कोई इनको स्वीकार नहीं करेगा। अंदर ठप्पा भाजपा का ही दबेगा। लेकिन उनका तो कहना है कि भैया एनडीए में तो अपने में सहमति नहीं बन पा रही है। चिराग पासवान अलग बोल रहे हैं, इधर नीतीश बाबू अलग बोल रहे हैं, बीजेपी अलग बोल रही है, तो कहाँ से जीत पाएंगे? तो इनमें आपस में सहमति नहीं है। देखिए, उनकी तो लिस्ट भी आ चुकी है, ठीक है। उनमें तो 101 सीटें जो पे है, भाजपा चुनाव भी लड़ने लग गई है। 101 पे तो एनडीए नीतीश कुमार भी लड़ रहा है। इनसे पूछो राहुल गांधी क्यों रो रहा है, उसको सिर्फ 65 और 60 के बीच में सीटें क्यों दे रहे हो भाई? 50-50 करो, 56 सीटें दे रहे हो बस उसको। तो पहले अपना गठबंधन तो सुधार लो। जो महाठगबंधन बनाया हुआ है, वो महाठगबंधन तो तुम्हारा सुधर नहीं रहा है। ये महागठबंधन जो है, इनमें सीट शेयरिंग क्यों नहीं बन पा रही है? क्या मतलब तेजस्वी यादव को राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है? बहुत सारे चोर हैं। वो कह रहा है मैं बड़ा चोर हूँ, मुझे बड़ी सीट दो। वो कह रहा है मैं उससे बड़ा चोर हूँ, मुझे उससे बड़ी सीट दो। वो कह रहा है मैं सबसे बड़ा चोर हूँ, मुझे सबसे बड़ी सीट दो। तो अब सीटों पे चुनाव हो रहा है। अब जातियों के देख करके कि जाति वोट बैंक कहाँ पर ज्यादा, उसको देख करके सीट दी जा रही है। लेकिन इनका तबाह होना तय है। बिहार की जनता अब खाना खा रही है, चारा नहीं खा रही है। ये पूरा देश देख रहा है और ये सोच रहे हैं बिहार के चुनाव के अंदर मोदी जी को सत्ता से हटाएंगे जीत करके। इनको ये नहीं पता कि 3 राज्यों में कांग्रेस बची है। अब ये 3 राज्यों से कैसे विलुप्त होगी ना कांग्रेस, ये पूरा भारत देखेगा। लेकिन वो कह रहे हैं चौथे में हम जीतेंगे। ये वोट चोर का जो इन्होंने पूरी की पूरी जो रैलियां करी हैं, ये काम आएगी। राहुल बाबा के साथ साथ इस बार तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना तय है। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। सर्वोच्च न्यायालय का था 15 नाम ला दो जिनके वोट में नाम काट दिए गए हैं नाजायज। ये 15 नाम सर्वोच्च न्यायालय को नहीं दे पाए थे। 65 लाख लोगों के नाम काटे हैं। मैं कहता हूँ 15 नाम दे दो आप। 15 लोगों ने तो कंप्लेंट करी होगी ना भाई। मोबाइल भी चोरी हो जाता है, पर्स चोरी होता है, आधार कार्ड चोरी होता है, तो हम थाने चले जाते हैं कंप्लेंट लिखवाने कि उसके बिहाफ पे हमारा नया बनेगा। जिनका वोटर आई कार्ड ही चोरी हो गया, जिनका वोटर आई कार्ड से नाम कट गया है, चुनाव आयोग ने नाजायज नाम काट गया, वो क्या चुनाव आयोग नहीं गए होंगे चिट्ठी लिख के? वो क्या थाने नहीं गए होंगे? क्या उन्होंने कहीं धरने प्रदर्शन में या इन नेताओं से संपर्क नहीं किया होगा? किया है तो भैया जाओ सर्वोच्च न्यायालय। तुम एक नहीं साबित कर पाए हो। तुम वो कौन था श्रीवास्तव है, उसने हाथ खड़े कर दिया भैया मैंने तो कोई रोल नहीं था, तो राहुल गांधी आया मुझे मूर्ख बना गया। तुमने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसमें ही बजट खराब किया अपने इन्फ्लुएंसर बिठा करके। उसमें एक ने पूछ लिया अगर आपको लग रहा है भैया लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हो? कहता है लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है। तो क्या बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना तुम्हारा काम है? लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से ऐलान करना शुरू किया, कह रहे हर घर सरकारी नौकरी देंगे, विधेयक लाएंगे हम विधानसभा में बिहार में, जो आज तक नीतीश बाबू ने लाए वो हम ला के दिखाएंगे। कम से कम 4 से 5 करोड़ परिवार रहते हैं। ये के घर में जाएंगे, वो एक लड़का चरस पी रहा होगा, एक पागल चरस पी रहा है, तेरे को डीएम बनाता हूँ। एक लड़का कट्टा लेके बैठा होगा, पागल है यहाँ कट्टा लगा रहा है, तेरे को आईपीएस लगाता हूँ। तो ये तो ऐसे लोग हैं जिनका भाई अभी कुछ नहीं है तो कह रहा है दरोगा ठुमका लगा नहीं तो सस्पेंड कर दूंगा। अभी पुलिस वालों को धमका रहे हैं। अगर इनकी सरकार आ गई तो आप बिहार की स्थिति सोच लेना क्या होगी। सोच रहे ना जनता के बारे में, कह रहे जो नीतीश बाबू ने सरकारी नौकरी नहीं दी हम वो सरकारी नौकरी देंगे। युवाओं को जरूरत है, पलायन रोकेंगे हम, बिहार के युवाओं को बिहार में नौकरी देंगे। यार ये मूर्ख है क्या? या पिताजी ने चारा खाया था, असर इनकी बुद्धि में हो गया। अभी जब उप मुख्यमंत्री थे, ये डिप्टी सीएम थे, तब नीतीश के साथ मिलकर के इन्होंने 5 लाख नौकरियां बांटी। खुद ही हर स्टेज पे जाकर के कह रहे हैं। तो चीफ मिनिस्टर की बिना अनुमति के 5 लाख नौकरी कोई बांट सकता है? नहीं ना। तो नीतीश ने 5 लाख नौकरी दी है, तो तेजस्वी हर स्टेज पे जा करके बोल रहे हैं। तो और कौन सी नौकरियां चाहिए है? 4 से 5 करोड़ है, 3 लाख करोड़ का बजट है।
है 20,000 पे भी अगर ये एक बंदे की सैलरी रखेगा तो भैया कम से कम 9 से 10 लाख करोड़ रुपए बढ़ जाएगा। ये कहाँ से देगा उनको सैलरी? तो ये सिर्फ मूर्ख बना रहा है बिहारियों के दिमाग के अंदर डाल करके। ये बिहार की जो भावनाएं हैं लोगों की, उनसे खिलवाड़ कर रहा है सिर्फ कुर्सी के लिए। तो मतलब ये वही हो रहा है जो लोकसभा में किया गया था कि खटाखट 8800 रुपए, अब खटाखट हर घर में सरकारी नौकरी। बिल्कुल, ये- तो भैया लोकसभा के नतीजे बदले या बिहार में ही बदल जाएंगे? भैया इसकी सरकार आई ना, साइकिल जो है ना बिहार के लोगों के पास वो भी बिक जाएगी। हाँ, साइकिल भी बिक जाएगी बिहार के लोगों की अगर इनकी सरकार बन गई। अगर ये बोतल में पौवों में बिक गए ना, या 85 टकाटक में या माँ बहन योजना में बिक गए, तो ये जो साइकिल पे आज चल रहे हो ना, ये भी बिक जाएगी। और जो ये एयरपोर्ट और ये मिल रहे हैं, सौगातें मिल रही है, ये भूल ही जाना, क्योंकि फिर वही होगा। 6,000 रुपया भेजेगी केंद्र सरकार किसान के खाते में, चला जाएगा इनके नेताओं के खाते में, किसान फिर रोएगा। तो आज बिहार तरक्की कर रहा है तो उसे तरक्की के मार्ग पे चलने दो। लेकिन दो युवा निकले हैं ना, तेजस्वी यादव युवा, राहुल गांधी युवा, ये दोनों युवा बदलेंगे बिहार की किस्मत को, पूरी की पूरी इंडस्ट्री लाएंगे। जो नीतीश बाबू नहीं कर पाए वो सारा दोनों युवा ये करके 56 साल का युवा है, 56 साल का युवा, इतने में तो चाचा ताए बन जाते हैं। अगर और किसी की बिरादरी में जाके देखोगे 56 साल के, उनके खुद के 20-20, 22 साल के लोंडे लेकर के घूम रहे होते हैं अपने बच्चे वो गोद में लेकर के। ना इसको बहू दे रहा, बहुमत कौन देगा इसको? बिहार की जनता कोई ना देगी। दिल्ली की जनता भी दे रही थी, हरियाणा वाले को तो जलेबी खिला रहा था बैटरी लगवा करके। उन्होंने कहा तेरी जलेबी नहीं चाहिए, शुगर पसंद है हमें, हो जाए ऐसे कुदरती, लेकिन तेरी जलेबी नहीं चाहिए। तो वही तो वोट चोरी हुआ। कहते हैं वही तो हम जीत रहे थे, वहां से हरा दिया। हम तो जीतने की पूरी पूरे भारत में कोशिश की। पूरे भारत में ही जीत रहे थे ये, और इनका खानदान आता पूरे भारत में जीतता आया, डब्बे लूट लूट के। ठीक है ना, सरदार पटेल का हक खाने वाला कौन था? इनका नाना था। पंजाब की सरकार को निरस्त करके राष्ट्रपति शासन लगाने वाली 4 से 5 बार कौन थी? इनकी दादी थी। ये जनता भूली थोड़ी ना। सिखों का नरसंहार कराने वाला कौन था? इनका पिता था। ये भारत की जनता भूल जाएगी। कार सेवकों पे गोली चलाने वाला कौन था? इनका सहयोगी था मुलायम सिंह यादव है। मिस पटना का बलात्कार से लेकर के आईपीएस की धर्मपत्नी का बलात्कार कराने वाले कौन थे? इनके पार्टनर चारा चोर लालू प्रसाद यादव। आप बताओ कितने मेरे से उदाहरण लोगे? तो जिन लोगों का उद्देश्य ही विकास ना रहा हो, विनाश रहा हो, वो सत्ता में आकर के विनाश ही करेंगे, विकास नहीं कर सकते। ये तो बताइए योगी जी क्या करने पहुंच गए हैं? विपक्ष कह रहा है अपना उत्तर प्रदेश संभलता नहीं है, हर 6 महीने में एक दंगा हो जाता है। अभी बरेली हुआ, उससे पहले बहराइच हुआ था, कानपुर हुआ। कह रहे हैं अपना प्रदेश संभालो, बिहार क्या कर रहे हो जाके? तो वो ना साबुद्दीन की तरह ना आलीशान बंगले में नहीं रह रहे बलात्कार करने के बाद। काल कोठरी में बंद है, टांगे टूटी हुई है, गोली पिछवाड़े पे पड़ रही है, ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है। इनसे पूछना लालू ने कभी ऑपरेशन लंगड़ा छोड़ी? ऑपरेशन तगड़ा चलाते थे ये, कि बलात्कार करो और तगड़े हो जाओ, आ जाओ मेरी पार्टी के अंदर। इनका वो तानाशाही थी, गंगा जल जैसी पिक्चरें बनती थी इनके बिहार को लेकर के, भूले हो? राउडी राठौर जैसी पिक्चरें बनती थी इनके बिहार को लेकर के लालू के। आज ऐसी पिक्चरें नहीं बन रही हैं। आज शांति और अमन है। आज बिहार के अंदर, यहाँ दिल्ली से अभी छठी मैया का पर्व आएगा दिवाली के बाद। देखना कितने लोग ट्रेनों से जाएंगे अपने परिवार से छठी मैया का पर्व मनाने। लेकिन अब उनको ये डर नहीं है कि ट्रेन से उतरेंगे तो हमारे कपड़े जो परिवार के ले जा रहे हैं वो कोई छीन लेगा, पैसा छीन लेगा, मिठाई छीन लेगा। अब वो डर नहीं है, बेझिझक होकर के जाते हैं। तो यही है बदलता बिहार। क्या जरूरत पड़ जा रही है कि योगी बाबा को वहाँ भेजने की जरूरत पड़ती है? विपक्ष हमेशा कहता है जहाँ योगी बाबा जाएंगे वहाँ हिंदू मुसलमान की राजनीति करेंगे। यूपी कम पड़ रहा है जो बिहार में भेज रहे हैं। तो प्रियंका वाड्रा क्या करने गई थी वहाँ पे? उदयनिधि स्टालिन क्या करने गया था वहाँ पे? सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, थोड़ी ना टोपी वाले को छोड़ के। हिमाचल का विकास तो कर ले सुक्कू। हिमाचल तबाही में डूब रहा था कि ये जीप पे घूम रहा था इनका चीफ मिनिस्टर है। वो उदयनिधि स्टालिन जो कह रहा था बिहारी जो है वो मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, लैट्रिन शौचालय धोने के लिए पैदा हुए हैं, वो फिर क्या करने गया था? अपना रिश्ता कराने गया था किसी रिश्तेदार का बिहारी से? बताइए ना क्या करने गया था बिहार के अंदर? मुंह उठा के चल पड़ते। ये तो बिहारियों का दिल बड़ा है जो इतना कुछ सुनने के बाद भी तुम्हारा अपने बिहार के अंदर स्वागत करते हैं। हमारे जैसा जूता उतार के मारे पहले तो, कि आग किस मुंह से क्या जिन बिहारियों को तुम गालियां देते हो। ये तो बिहारियों का दिल भी बड़ा है। तभी जा करके देख लो हर एक राज्य के अंदर आर्थिक जो मदद पैदा करते हैं ना, उनके अंदर सबसे ज्यादा योगदान बिहारियों का है। लेकिन ये बिहारियों को क्या समझते हैं कि वो अनपढ़ है, उनको निचला तबका हुआ रखो, दबा हुआ रखो। क्योंकि बाबा साहब ने संविधान लिखा तो सबको समानता का लिखा था। लेकिन ये तो कह रहे हैं ना कि जैसे चुनाव से पहले ही तेजस्वी यादव ने बोल दिया था कि हम तो आएंगे, आरक्षण को 80% कर देंगे। है जो बीजेपी है वो मुस्लिम विरोधी है, दलित विरोधी है। तो क्या ये वाला कार्ड चल जाएगा जैसे लोकसभा चुनाव में चला था इनका? भैया ये कर सकते हैं,
क्योंकि इनको पता है इन्होंने जो आरक्षण दिया उसके नाम पे जो डॉक्टर बन रहे हैं, मेडिकल के अंदर जो सुविधा दे रहे हो, 33% 40% वाला डॉक्टर बन के बैठा है, तभी तो किडनी बदलवाने सिंगापुर गए थे, क्योंकि इनको पता है यहाँ किडनी की जगह लीवर भी उतर जाएगा। जो आज देखो प्राइवेट अस्पतालों में भीड़ क्यों है ज्यादा, सरकारी अस्पतालों में लोग ज्यादा नहीं जाना पसंद करते, एक तो भीड़ होती है और थोड़ा थोड़ा विश्वास भी खत्म हो गया कि साला बुखार होता है तो सीधा वहां पहुंच जाता है बंदा। कई ऐसे डॉक्टर इन्होंने भर्ती करे होंगे ना, जहां तक हम सुनते हैं देखते हैं, तो कर दिए। ये आरक्षण तो नासूर बन रहा है लोगों के। ये बाबा साहब ने 10 साल के लिए दिया था कि सभी समान हो जाए, सभी एक बराबर हो जाए। ये छुआछूत, ये फूट डालो शासन करो, डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों का बनाया हुआ था, इसको समाप्त कर दिया जाए। उनकी इच्छा क्या थी और उनकी इच्छा को इन लोगों ने क्या बना दिया आज की डेट के अंदर। जी का जंजाल बन गए आज की डेट के अंदर। आप जाकर के देख लो, ये पुल गिर जाते हैं, इंजीनियर जो 40% वाला होगा, 90% वाला बेचारा चना बेच रहा है, तो कहां से पुल टिक जाएंगे बताओ? टिकेंगे पुल? सड़कें टिकेंगी? नहीं टिक सकती। आप जितनी मर्जी अच्छी सरकार ले, जहां मोदी को हटाना चाहते हो हटाओ, और बड़ी सरकार ले। जब तक ये 40% वाले 30% वाले ऐसी भर्तियों में आते रहेंगे, ये देश तरक्की नहीं कर पाएगा।